हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हिंदी के चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, और इसका जो लेखक है रामविलास शर्मा है। इसमें लगभग हम 30 ऑब्जेक्टिव अभी ऐड किए हैं। यदि आप 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका सिर्फ यहाँ से 1 से 2 नंबर आ सकता है, सिर्फ इस वीडियो से। और एक बात, हाँ, हम संस्कृत का 14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दें सारा, 1 से लेकर 14 वीडियो। आप लोग सारा वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप सभी वीडियो को देख लेते हैं 14 चैप्टर का, तो आप यकीन मानिए आपका एग्जाम में कम से कम 30 से 35 नंबर आ जाएगा 14 वीडियो देख करके। अगर नहीं आएगा तो एग्जाम दे के आइएगा, तो मेरा वीडियो पर कॉमेंट कीजिएगा आप लोग। तो चलिए आज का क्लास बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या करा, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी साहित्य। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स के विचारों से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, साहित्य के निर्माण के प्रगतिशील मनुष्यों का भूमिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्णायक। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, रामविलास शर्मा के किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। VVI सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निराला के साहित्य साधना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अविच्छिन्न। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है, परंपरा के मूल्यांकन कृति के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वाधीन। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है, टॉल्स्टॉय कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए रूसी लेखक। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 4-5 बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है, एथेंस किस महादेश में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। ये भी मोस्ट VVI सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आप लोगों को हम बता रहे हैं इस वीडियो से कम आपका 1 से 2 नंबर आएगा, पक्का फिक्स है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कर रहा है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्वात्मक। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है, जारशाही रूस के सोवियत साम्राज्य में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए टॉल्स्टॉय हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये,
लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ में महामंत्री रहे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1900 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1949 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1949 से लेकर 1953 तक। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? सामाजिक विकास क्रम में समन्वित सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी व्यवस्था सभ्यता। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 17 क्या कर रहा है? थोड़ा होता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10 अक्टूबर 1912। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 18 क्या करा है? परंपरा का मूल्यांकन है, ये क्या है? कहानी है, निबंध है, नाटक है या उपन्यास है? तो सभी लोगों को पता है ये निबंध है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या कर रहा है? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऊंच गांव सानी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कर रहा है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? ये भी VVI सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 क्या कर रहा है? निराला का साहित्य साधना के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, आप लोगों को बुक पढ़े होंगे तो उसमें है रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 22 क्या कर रहा है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 23 क्या कर रहा है? रामविलास शर्मा ने BA कब किया? BA कब किया था रामविलास शर्मा ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1932। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 24 क्या कर रहा है? रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 25 क्या करा? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 26 क्या करा? समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति के नाते तोड़ती है? किस संस्कृति से नाते तोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन संस्कृति से, यानी पुराना संस्कृति से। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 27 क्या कर रहा है? निराला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त है। कौन सा पुरस्कार मिला था निराला के साहित्य साधना पर? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रामविलास शर्मा को। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 28 क्या कर रहा है? प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा की। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 29 क्या कर रहा है? रामविलास शर्मा किस संस्थान के से निर्देशक बने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? AM हिंदी संस्थान। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अंतिम सवाल क्या कह रहा है? रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? VVI सवाल है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जन्म और मृत्यु आप लोग सभी का याद रखिएगा, वो ज़्यादा पूछता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी को दिल्ली में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव कराएं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कितना सही किए कमेंट में। और अभी तक संस्कृत का आप लोग 14 चैप्टर का सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके सभी वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर। एग्जाम में आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाला है। आप यकीन मानिए मेरा बात को, हम फिर से बोल रहे हैं, आप यदि सभी वीडियो को देख लेते हैं संस्कृत का 14 चैप्टर का, तो कम से कम आपका एग्जाम में 30 से 35 नंबर नहीं आया ना, तो परीक्षा दे के आइएगा और हमको बोलिएगा, वीडियो को सारा हम डिलीट कर देंगे, इतना बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि अभी आप लोगों का सबसे कमज़ोर कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, उसी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम कराएंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।